रहे हैं आर न्यूज़ लाइव। मैं कल्याणी सिंह हूँ और मैं अहमदपुर, जफ़राबाद, जौनपुर से बिलॉन्ग करती हूँ और मेरा कुछ ऐसा कंडीशन आया कि मेरा मन तो करता था कि मैं व्लॉग बनाऊँ, जैसे मेरा मेकअप में काफ़ी अच्छा वो है, तो मैं सोचती थी बनाऊँ। लेकिन भगवान भी कहीं न कहीं चाहते थे कि उसके साथ-साथ मैं कुछ और चीज़ों का भी व्लॉग बनाना स्टार्ट करूँ और भगवान ने ऐसा कंडीशन मेरे ऊपर डाला कि मैं बनाने लगी और थोड़ा-सा हेल्प भी मिला लोगों का बहुत और लोग मेरे से बहुत कनेक्ट हुए क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ, जो भी बनाती हूँ, मेरा कोई फ़ेक कंटेंट नहीं रहता है और मैं अधिकतर अपने आप को लोगों को फ़ील करके वो वीडियो बनाती हूँ कि एक लड़की जब इस तरीके से मजबूर हो जाती है, जिसके साथ जैसे कि मेरी जो स्टोरी है अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। इस हालात में ना एक लड़की शायद बिस्तर पे पड़ जाती है और वो उसके दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। लेकिन मैं खड़ी हुई हूँ, मैंने अपना जगह बनाया है, मैं अपना कुछ सोर्स ऑफ इनकम किया है कि मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े और मैं अच्छे से कदम मिला के लोगों को चल सकूँ। मैं ये ना कहूँ कि मैं इस तरीके से हो गई हूँ, तो मैं किसी लायक नहीं हूँ, नहीं। लड़की कभी भी कमज़ोर नहीं है। तो मैं इस चीज़ को बहुत मानती हूँ और इसी चीज़ को लेके बढ़ रही हूँ और सबका साथ काफ़ी लोग मुझसे जुड़े हैं और दिल से कनेक्ट हैं, फेक कनेक्शन नहीं है मेरा। कितने दर्शक होते हैं, जब कभी पीड़ा होती है तो आप आती हैं, ब्लॉग बनाती हैं और अपने दर्शकों के बीच वो ले जाती हैं, तो क्या रिस्पॉन्स मिलता है? कैसा लगता है ब्लॉग? बहुत कनेक्ट करते हैं लोग मुझसे और वो उनका अधिकतर कमेंट आप अगर मेरे कमेंट पढ़ेंगे ना, पॉज़िटिव कमेंट बहुत ज़्यादा मिलते हैं मुझे कि वो उनको खुद वो सामने से बोलते हैं कि दी मैं आपसे बहुत कनेक्ट करती हूँ। बहुत लोग मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं इंस्टाग्राम पे इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं लगता है हर एक लड़की की कहीं न कहीं स्टोरी है। हर गाँव में मैं ये नहीं कहूँगी कि हर गाँव में हर लड़की, लेकिन 1-2 लड़की के साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई और लोग ना ऐसे आगे नहीं बढ़ पाए हैं और चलिए, मैं बढ़ी आप हूँ। उस पीड़ा को जानना चाहेंगे कि आखिर आप किस पीड़ा को अपने दर्शकों के बीच ले जाना चाहती हैं? कौन-सी वो पीड़ा होती है? क्या आप दिखाना चाहती हैं दर्शकों को? क्या क्या दिखाती हैं अपनी वीडियो में ब्लॉग में? मैं वो चीज़ें किसी को बताना नहीं चाहती थी, जैसे लेकिन लोग बहुत कनेक्ट किए, बहुत फ़ोर्स किए मुझे कि दीदी आप वो बात ना शेयर करो कि कैसे क्या हुआ? तो मैंने शेयर किया कि मेरी शादी हुई और जस्ट 15 महीने बाद मेरे हस्बैंड फर्स्ट लॉकडाउन लगा था और हम 1 महीना मैं अपने ससुराल थी उनके साथ और वो मुझे छोड़ने के लिए मायके आए थे एंड 17 मई को मुझे याद है डेट छोड़ने आए थे और 18 मई को रिटर्न वो जा रहे थे। उनका एक्सीडेंट हुआ बदलापुर में एंड एक्सीडेंट हुआ और उनकी ना बहुत मतलब कि कह सकते हैं कि कंडीशन जाने वाली नहीं थी। लेकिन कोविड की वजह से और बहुत चीज़ों की वजह से वो 1 हफ़्ते सफ़र किए एंड 25 मई को वो नहीं रहे। तो उस कंडीशन में हर लड़की टूट जाती है क्योंकि पति के सामने कुछ नहीं रहता। लेकिन मैं खड़ी हुई हूँ, मैंने अपना जगह बनाया है। तो ये सहारा कहाँ से मिलता है? आखिर प्रेरणा कहाँ से मिलती है और इतना साहस आखिर कहाँ तक जो औरत होती है, नारी होती है, जब कोई पीड़ा आती है तो टूट जाती है, लेकिन आप साहस बनाए हैं, कुछ यादें हैं जो उस समय की आप उसको सजोए हुए हैं और अपने जो दर्शक हैं, जो आप ब्लॉग के माध्यम से बताती हैं, तो बहुत सराहनीय है आपका ये कदम और सलाम है आप जैसी बेटी को कि आप देश के तमाम उन बेटियों को अपनी प्रेरणा के अनुसार अपने दुःख बताती हैं। शायद आपको देखकर बहुत सारी लड़कियाँ जो हमने हमारे हिंदुस्तान में हैं, जो हमारे कोने-कोने में बसे हमारे दर्शक हैं, वो देखकर आपको ज़रूर सलाम करेंगे क्योंकि आपने एक औरत के जो साहस होता है उसको दर्शाने का प्रयास किया है। तो जी, तो ब्लॉग कब से बनाना शुरू किए आप? मैं नवंबर से ब्लॉग बनाना स्टार्ट की। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए मई में एंड मैं जून 1 महीने बाद मैं मायके आ गई और मुझे ये था कि मेरे हस्बैंड थे, मेरा सब कुछ देख रहे थे, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं हमेशा से ऐसी लड़की रही हूँ कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती थी। मेरे पास थोड़ा भी रहता था, मैं उसमें गुज़ारा करती थी। मेरी मम्मी है, मेरे पापा नहीं हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मेरी मम्मी कहाँ से मुझे देंगी? तो मैंने कहा कि मैं अपना एक ज़रिया बनाऊँगी, मैं रोने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ, धीरे-धीरे लोग देखना शुरू करेंगे, आज नहीं कल देखेंगे। मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी।
लोग मेरे से कनेक्ट किए एंड कनेक्ट जितने भी लोग, मैं जल्दी ही सब्सक्राइब करने को नहीं बोलती, क्योंकि मुझे लगता है कि बुलाने से कोई नहीं आता। अगर आप मेरे से कनेक्ट करोगे तो खुद सब्सक्राइब करोगे मुझे। तो ये सोच है मेरी, और मैंने ये उस हालात में भी उठी हूँ, की हूँ और अपना आज बनाई हूँ। मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, और मेरी मम्मी मेरे पे बहुत कॉन्फिडेंस इस चीज़ को लेके आपके करती हैं। व्यूअर कितने होंगे अभी, कितने जो व्यू मिलता है, सब्सक्राइबर कितने हैं? जैसे देखिए, नया चैनल है अभी फिलहाल? हाँ, फ़िलहाल मेरा नया चैनल है। तो क्या होता है ना यूट्यूब में कि अगर आपकी जिस पर्सनैलिटी को पसंद किया जाता है, आप उसी को लेके चल रहे हो, तो आपके व्यूज़ आते हैं, ठीक है? तो लोगों ने मुझे उस तरीके से पसंद किया है कि जब मैं इस हालात में उठ के खड़ी हुई हूँ, लोगों को अपना जवाब दी हूँ, तो लोग मेरे लाइफ़ के बारे में बहुत जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो मैं अपनी डेली की रूटीन दिखाती हूँ, मेकअप ब्यूटी प्रोडक्ट रहते हैं और पेड प्रमोशन भी मेरे रहते हैं, और जैसे कि इनकम मेरी वहीं से होती है और सैलरी भी वहीं से आती है, और मेरा मैं फ़ैशन को लेके भी बहुत ज़्यादा वो करती हूँ। तो मेरे जो होता है, जैसे पसंद मेरी होती है, काफ़ी लोगों को पसंद आती है। तो इस तरीके से मेरा सूट, साड़ी ये सब चीज़ें भी मैं करती रहती हूँ, पेड प्रमोशंस। तो वो भी साथ में चलता रहता है, साथ में मेरी डेली की रूटीन चलती रहती है, तो वही चलता है, और यही सब है। आपका पहला ब्लॉग क्या था? क्या आपने दिखाया दर्शकों को? मेरा पहला व्लॉग मुझे याद है कि मुझे सिम्पैथी के लिए नहीं चाहिए था। मैंने सिम्पैथी के लिए वीडियो बनाना नहीं स्टार्ट किया था। तो मैं ना ब्यूटी का आप देखोगे स्टार्टिंग में तो ब्यूटी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाती थी। लोग पसंद करते थे, छोटी-छोटी चीज़ों को कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो बताती थी मैं कि किस तरीके से यूज़ करिए, क्या प्रोडक्ट अच्छे हैं। जो मैं यूज़ करती थी मुझे पसंद आते थे, तो मैं लोगों को बताती थी, फ़ेक नहीं करती थी मैं। तो वो चीज़ें थी, एंड उसमें लोगों ने कहा कि आप ना अपना इंट्रोडक्शन दो पहले। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने बेसिक सी चीज़ें अपनी बताई थी कि देखो मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ और मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई। तो मुझे लगता है कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहती, जैसे कि मैं अभी बताई आपको। तो लोग मेरी लाइफ़ के बारे में, जर्नी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हुए, और लोग जुड़े मुझसे। तो यही है, मेरी लाइफ़ के बारे में ज़्यादा जानने में इंटरेस्टेड हैं लोग। जी। तो हर एक लड़कियों का और ख़ास करके सुहाग जो जो भी है, होता है कि ख्वाब होता है कि मैं दुल्हन बनूँ, मेरा जीवन जो है कि कहीं और बीते, ख्वाब होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है जीवन जो है कि कभी-कभी बीच में ही साथ छूट जाता है। उन सब के लिए क्या प्रेरणा देंगी आप कि कभी साहस ना छोड़ें और यह वो अडिग रहें, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर देखिए, सपने तो मैंने भी देखे, और मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। लेकिन हो गया, तो जैसे-जैसे होता जाता है एक्सपीरियंस, इंसान को होता जाता है, उसमें ढलता जाता है इंसान। मेरे साथ हुआ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने हस्बैंड का साथ ऐसे छोड़ूँगी, और ऐसे छूट गया। फिर उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ? फिर मैं यूट्यूब पे आई, बहुत अच्छे से मुझे करना नहीं आता था चीज़ें। मैं नेट पे सीखती गई, उसके बाद मैं करती गई। अब मैं यूट्यूब पे बोलने से, अच्छे से बोलने का दम रखती हूँ, लोगों से कनेक्ट करने का दम रखती हूँ, और लोग तारीफ़ करते हैं कमेंट बॉक्स में, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, स्थिति, हालात या चाहे कुछ भी है, कभी भी ना उम्मीद मत छोड़ो कि नहीं हो सकता। अगर आप उम्मीद रखे हो ना, तो आपका रास्ता खुद बनता जाएगा। अगर मैं वहाँ पे छोड़ दी होती कि चलो ऐसा हो गया, अब मुझे जीना ही नहीं है, तो शायद मैं यहाँ पे इंटरव्यू नहीं देती रहती। तो मैं यही कहूँगी हर लड़की से कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है ना, तो आप अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करो। कोई भी फ़ील्ड खराब नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े ही रहो, मतलब कि एमए बीए किए रहो, या फिर हाई डिग्री लेके आप चलो, ठीक है? आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जगहों पे ना अपना जगह बना सकते हो। तो कई लोगों की सोच होती है कि ये चीज़, जैसे यूट्यूब को भी कई लोग सही नहीं मानते, पार्लर सही नहीं मानते लड़कियों का, और बहुत सी उनको लगता है कि एक धारणा बन गई कि पढ़ाई सही है, पढ़ाई सही है, पढ़ाई सही है। नहीं, कोई काम बुरा नहीं होता। आपको आपका भी विरोध हुआ होगा कहीं, घर परिवार कहीं से विरोध हुआ था कि आप यूट्यूब मत बनाओ ऐसा कुछ? मना किए थे लोग? हाँ, 1-2 लोग थे। लोग अभी भी हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ाई पे ध्यान दो, यूट्यूब में क्या है? मैं कहती हूँ ठीक है, क्योंकि मैं सोचती हूँ, मैं जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। मैं सोचती हूँ एक दिन मेरा जो काम मैं कर रही हूँ, वो उनको जवाब देगा। जब मैं उससे कुछ हासिल करूँगी, अपने घर के सामने खड़ा करूँगी, चाहे गाड़ी हुआ, चाहे मेरे जो ड्रीम्स हैं मेरे पूरे होंगे ना, तो लगेगा हाँ, इसने कुछ किया है,
ठीक है? तो मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती। ऐसे लोग को कब तक आप सफाई देंगे? हज़ार लोग खड़े होंगे, हज़ार लोग। जो लोग बढ़ते हैं कहीं न कहीं कुछ लोग पैर खींचने की भी कोशिश करते हो तो जग जाहिर है। आपकी जो बाहरी सोच थी जब आप जो है कि बचपन में या जो हर किसी का सोच होता है या तो जब सोचने की उम्र होती है, तो क्या सोची थी कि जो है कि मैं किस दिशा में जाऊँगी, मैं क्या बनूँगी? कुछ आप डिसाइड की थी शुरुआत में? मैं सिंपल जी, सी नॉर्मल सी लाइफ में जॉब का नहीं सोची थी कभी भी। जी, मैंने सोचा था कि मेरी शादी होगी, मैं एक अच्छी हाउसवाइफ़ जी, और मैंने टीचर का भी सोचा था कि चलो मैं टीचर ट्राई करूँगी ना। जी, मेरे पढ़ाई में सच बताऊँ तो इतना वो नहीं है, मेरा मेरा मन नहीं लगता। ऐसा नहीं है मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं लगता, तो मैं उस चीज़ों में हाथ नहीं डालती। मुझे लगता है कि वहाँ ट्राई करो जहाँ पे आपका कुछ बनने का रहे। वहाँ पे ट्राई करो कि मतलब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई के पीछे भाग रहे हो और जहाँ मन लग रहा है वहाँ कोई जाने नहीं दे रहा है। तो ये होता है ना, इस इन दोनों हालात में ये होता है कि ना हम इधर के होते हैं, ना उधर के होते हैं। तो इससे अच्छा है लोगों को इग्नोर करके वहाँ जाओ जहाँ तुम्हारा मन लग रहा है। उसमें जाओगे तो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ोतरी होगी और मुझे बहुत बिलीव है कि मैं इसमें कुछ कर जाऊँगी और मुझे पक्का है, पता है कि एक टाइम आएगा कि मैं रहूँगी यहाँ पे।